कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, इसलिए अपने विचारों को सदैव अच्छा ही रखें और आपके विचारों को सदैव सकारात्मक रखने में आपकी मदद करेगा ध्यान। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का पीएनसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम हेलो पीएनसी में, जो हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं, बिल्कुल लाइव आपके सवालों के जवाब देने के लिए। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आप अपने सवाल हमसे लाइव पूछ सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे दूर कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर, जो कई सालों से ध्यान से जुड़े हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेही गुप्ता मैम। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू, नमस्कार जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अभी फोन उठाएं और कॉल करके अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, जैसे कि हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रश्न आते हैं, तो आइए उन प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। ओके मैम, हमारा पहला प्रश्न है, मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है पहले, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मैं कैसे स्टार्ट करूं और एज अ बिगिनर मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए? एज ए बिगनर मैम, आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया तो आपको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी कि आप इस आनापानासति ध्यान को या किसी भी ध्यान को करना चाहती हैं, लेकिन आप पीएमसी से जुड़े हैं तो हम आपको गाइड करेंगे कि आनापानासति ध्यान आप करें। आनापानासति ध्यान करना बहुत सरल विधि है, जिसमें आप अपने हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और अपनी आती और जाती साधारण गति से श्वासों का अवलोकन करते हैं, अर्थात उन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। आंखें बंद रखते हैं क्योंकि 80% एनर्जी आपकी आंखों के थ्रू, 10% लेग्स के थ्रू और 10% हैंड्स के थ्रू आती है, तो हम पूरी बॉडी को लॉक कर देते हैं और अपने श्वास के साथ एक हो जाते हैं। जितनी भी देर आपसे बैठा जाए, साधारण नॉर्मल गति से आती जाती श्वासों पर हमें ध्यान केंद्रित करना होता है। और इसके साथ ही आप जब ध्यान से बाहर आते हैं तो सडनली हमें अपनी आंखें तुरंत नहीं खोलनी होती। आपको अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथों को ऐसे रख के 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए और उसके बाद अपनी आंखें खोलनी होती है। ये है हमारी आनापानासति ध्यान की विधि, जो हमारे सुभाष पत्री सर ने शुरू की थी, जो किसी भी समय में कभी भी ATM एनी टाइम मेडिटेशन, ASM एनी सिचुएशन मेडिटेशन, APM एनी प्लेस मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपके लिए कंफर्ट पोस्चर होना चाहिए, बस आपको साधारण नॉर्मल बैठना चाहिए, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना चाहिए। आप सोफे पे, जमीन पे, कहीं भी किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। कोई आपको ऐसे इसके लिए ये नहीं कि मुझे कहीं बाहर जाना है, आप अपने घर में, बाहर, ऑफिस में किसी भी समय इसको आराम से कर सकते हैं। जी मैम, इसी के साथ हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम चेतन अग्रवाल है, लखनऊ के पास से बोल रहा हूँ मैं। जी चेतन जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, जैसे 1 घंटा कहते हैं मेडिटेशन करो, 2 घंटे मेडिटेशन में रहो, आधे घंटे रहो, जैसे एक साथ मेडिटेशन नहीं कर पाओ, स्पाइन में पेन होता है, तो 10 मिनट करके 1 घंटा कर सकते हैं, ब्रेक ले लेके 2-2 मिनट का। जी 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 चैतन्य जी, आप ब्रेक लेकर भी कर सकते हैं अगर आपसे लगातार ध्यान नहीं हो रहा। वैसे तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि आप कम से कम 1 घंटा या 1-2 घंटा लगातार ध्यान में बैठें, लेकिन किसी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी बहुत रेस्टलेस हो रही है और आप नहीं लगातार कर पा रहे, तो आप ब्रेक लेकर भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम गहन साधना करते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है, लेकिन ब्रेक लेकर भी आप आराम से इस ध्यान को कर सकते हैं किसी भी समय। जी चैतन्य जी, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि ब्रेक लेकर भी आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप गहन साधना करते हैं तो उसका अनुभव अलग ही होता है। तो यदि आपकी शुरुआत है अभी, तो आप ब्रेक लेके कीजिए, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान का समय बढ़ाएंगे वैसे वैसे ध्यान आपका बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं काफी समय से नींद और एंजाइटी से परेशान हूँ, ओशो मेडिटेशन करता हूँ, उन्होंने मुझे विपासना करने से मना किया है, तो क्या आनापानासति ध्यान मेरे लिए ठीक रहेगा?
जी बिल्कुल, आनापानासति ध्यान बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आनापानासति ध्यान में हमें कहीं भी ध्यान इधर उधर नहीं करना होता, सिर्फ आपको अपने श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होता है, जो बहुत सरल है। ना आपको अपने थर्ड आई चक्र पे करना, ना ही किसी और चीज पे करना, सिर्फ आप आते जाते श्वास के साथ हमेशा एक रहिए। चाहे आप आंखें खोल कर भी हैं तो अपने श्वास के साथ एक रहिए। प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट जिसे कहते हैं हम, कि अपने श्वास के साथ हमें एक होना है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तुरंत उसी काम के साथ हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसी प्रकार आनापानासति ध्यान जो है वो श्वास के ऊपर केंद्रित है। अगर आप उसे करेंगे, लगातार करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाएंगे, तो आपकी नींद की समस्या, एंग्जाइटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि आपके विचार कम होंगे तो आपको एंग्जाइटी भी कम होगी, आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, सब चीजों में धीरे धीरे बदलाव आएगा। और आप शुरू में अगर ध्यान कम कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपने आधे घंटे से शुरू करा है, तो उसको धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ाइए। मान लीजिए आपने 20 दिन आधा घंटा किया, फिर 25 मिनट करा, धीरे धीरे उसकी अवधि को आप 1 घंटा 2 घंटे की तरफ लेकर जाइए, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। मैम, जब हम ध्यान करते हैं तो अक्सर हम ये भी कहते हैं कि हम म्यूजिक के साथ भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन विद म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक के ध्यान में कोई फर्क होता है? हाँ, क्या होता है कि जैसे हम स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है, जो हम न्यू बिगनर्स होते हैं, हमें लगता है कि हमारा मन केंद्रित नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना ध्यान म्यूजिक के साथ अपनी सांसों पे लगाते हैं। म्यूजिक हमारी हेल्प करता है हमें उस ध्यान के साथ जुड़ने के लिए, अपने श्वास के साथ एक होने के लिए। तो जब हम बिगनर्स होते हैं म्यूजिक बहुत हेल्प करता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहन साधना में जाने लगते हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने लगते हैं, तो हमें म्यूजिक की नीड नहीं होती, इवन मतलब गाइडेड मेडिटेशन की भी नीड नहीं होती। हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि हम किसी भी तरह से, बाहर कितना भी शोर हो रहा हो या म्यूजिक चले या नहीं चले, कुछ भी हो, हम अपनी श्वास के साथ एकाकार हो जाते हैं। जी मैम, इसी के साथ दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार, नाम बताइए अपना। कटिपाल। कहाँ से बात कर रहे हैं? भदोही, उत्तर प्रदेश, बनारस के पास। जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, सवाल ये है कि मैं ध्यान लगा रहा था पिछले महीने, ध्यान जब लगाया ना तो मुझे बहुत अच्छा हुआ। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ध्यान से मुझे दर्द में राहत मिला, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे मैं गर्दन को इसे नीचे करके जब ध्यान लगाता था, ऐसे मुझे बहुत पेन होने लगा, फिर मेरा ध्यान टूटने लगा और बहुत दर्द हो गया मेरे गर्दन में और कंधे में। इसके लिए मैं जानना चाहूंगा मैडम, क्या सलाह है करके लिए? और ध्यान से तो मुझे बहुत राहत था जी, यही मेरा सवाल। जी, क्या होता है जब हम ज्यादा गहन साधना करने लगते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल शिथिल हो जाती है, बिल्कुल रेस्ट, मतलब आपकी एकदम लूज बॉडी हो जाती है और आपको नहीं पता चलता आपकी गर्दन किस मोमेंट में जा रही है। लेकिन वो पेन कुछ समय के लिए होता है, अगर स्टिफनेस भी आ रही है तो वो हमारे कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आपकी समस्या ये है कि अगर वो ध्यान के बाद भी उसके बाहर आने के बाद भी वो पेन रहता है, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल, आराम से अवेयरनेस के साथ ध्यान करिए। अपनी गर्दन को थोड़ा नॉर्मल, एकदम थोड़ा सहारा देकर उसको आराम से, जहां आपको कंफर्टेबल हो, आपकी बॉडी को बिल्कुल रेस्टलेस ना हो, वो उस तरह से ध्यान के साथ जुड़िए। और कोशिश करें कि आप अवेयरनेस के साथ ध्यान करें, मतलब आप नींद में ना जाएं, क्योंकि नींद में जाने के बाद गर्दन इधर या उधर चली जाती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो जब आप अवेयरनेस के साथ ध्यान करेंगे, अपनी श्वास के साथ एक रहेंगे, बिना विचारों के ध्यान करेंगे, तो आपके गर्दन में कोई समस्या नहीं आएगी, वो आराम से नॉर्मल रहेगी। जी, तो सर जैसे कि मैम ने बताया कि यदि आप अवेयरनेस के साथ ध्यान करेंगे तो आपको जो ये समस्या हो रही है वो नहीं होगी। तो अपने ध्यान में आप अवेयरनेस लाएं, जागरूकता लाएं और अपने ध्यान को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, रिलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय की, बहुत गलत किया हमारे साथ या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैसे माफ करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, ऐसे लोग हमें ही क्यों मिलते हैं? ऐसे लोग हमें ही क्यों मिलते हैं? पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में आया है, हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से ही आया है। पिछले जन्मों में हमने उसके साथ क्या किया और वो अपना कर्मा पूरा करने के लिए इस जन्म में हमारे साथ जुड़ा। चाहे वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, चाहे वो बुरा व्यवहार कर रहा है हमारे साथ, लेकिन हमारे पिछले जन्मों की वजह से, पिछले कर्मों की वजह से वो हमारे जीवन में इस समय आता है। हमारा सोल प्लान होता है।
और जब हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमें ये समझना चाहिए, अगर हम ध्यानी बन गए हैं और ध्यान कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि उसकी वजह से मेरी लाइफ कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। उसने बुरा किया मेरे साथ, लेकिन मैंने उसके साथ अपने साथ बुरा होने दिया। अपनी सोच उसके साथ मैंने ऐसी कनेक्ट करी कि मैं बुरा ही सोचने लगा, क्योंकि आप खुद क्रिएटर हैं। सामने वाला आपको कुछ भी दे रहा है, मान लीजिए मैं अगर आपको 1 रुपया दे रही हूँ, अगर आप नहीं लेंगे तो आपके पास कैसे जाएगा वो 1 रुपया। ऐसे ही हमारी कोई भी, अगर मैं आपको गलत विचार दे रही हूँ, गलत सोच दे रही हूँ, गलत वाणी दे रही हूँ, अगर आप नहीं लेंगे तो आपके पास कैसे जाएगी। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि जब तक हम लेंगे नहीं, दूसरा हमें दे नहीं सकता। अगर आपने ले लिया तो फिर हमें दोष दूसरे को नहीं देना, क्योंकि दोष देने के कारण भी हम और जन्मों में अपने कर्मों में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे को दोषी मान रहे हैं। अगर दोषी मान रहे हैं तो अगले जन्म में फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस आगे लेके जाएंगे। अब इस जन्म में उसने हमारे साथ गलत किया, अगले जन्म में हम उसको पे बैक करेंगे। तो हमें अपने कर्मा को हमेशा क्लियर करना होता है। पे बैक खत्म करने के लिए, हमें क्लियर करने के लिए फॉरगिवनेस करनी होती है, माफी मांगनी होती है कि उसने जो मेरे साथ इस समय किया, हमें समझना होगा कि मेरे पास्ट कर्मा की वजह से वो मेरे साथ कर रहा है। तो मैंने जो पास्ट में किया उसके लिए मैं फॉरगिव करूं, उससे माफी मांगूं जो मैंने उसके साथ गलत किया, और इस समय जो उसने मेरे साथ किया उसको मैं क्षमा करूं। दोनों तरह से हमें वाइसा वर्सा क्षमा देना और क्षमा लेना दोनों करना होता है। जब आप ये प्रोसेस करेंगे, डेली करेंगे, और एक छोटी छोटी एक्सरसाइज भी आप इसके साथ कर सकते हैं। मान लीजिए आप पेपर पेन ले लीजिए, उसके ऊपर लिखिए उस पर्सन के प्रति आपके अंदर जो भी कड़वाहट है और उसे जला दीजिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जब आपको लगे आज मैं रिलैक्स हो गई, अब मेरे मन में उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, कोई बात याद आते भी आपके मन में कड़वाहट नहीं आती, तो आप उस चीज को रिलीज कर पाएंगे। आप ये काम करिए धीरे धीरे, क्योंकि आपको समझना होगा हर कोई हमारे जीवन में जो भी आया है वो हमारे कर्म की वजह से ही आया है। तो उसे स्वीकार करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। जी मैम, इसी के साथ दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रीना राठौर है, मैं एचपी हिमाचल प्रदेश शिमला से बोल रही हूँ। जी मैम, और सवाल क्या है आपका? मैम, मैंने आपका प्रोग्राम ऐसे यूट्यूब पे ही देखा है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कहा था एक बार कि आप 40 डेज जो है वो करें, मेडिटेशन करें, ध्यान, है ना जी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे शायद 15 दिन हुए अभी ध्यान में बैठती हूँ, पर मेरा ना ध्यान नहीं लगता। मेरा जो आप कहते हैं कि अब सांसों पे ध्यान दे, मेरा एक्चुअली मेरे व्यर्थ थॉट बहुत आते हैं बीच में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे, इन व्यर्थ थॉट को कैसे कंट्रोल किया जाए। जी रीना जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आप ध्यान के साथ जुड़े पहले तो। और दूसरी बात, हमें ना थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना। आप ये देखिए, जब हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं ना तो कभी कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे बच्चे, आप बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो बच्चे कंट्रोल में कभी नहीं रहते। जब आप उन्हें फ्री छोड़ देते हैं ना तो वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जब आप उन्हें ज्यादा रोकते टोकते हैं तो उतना ज्यादा वो काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे विचार है, जब आप विचारों के साथ ज्यादा जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे नहीं कंट्रोल करना, नहीं कंट्रोल नहीं करना। आप साधारण रूप से बिल्कुल आनापानासती ध्यान अपने श्वास के साथ एक होकर बैठिए, तो आपके जो विचार हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अवेयरनेस के साथ बार बार श्वास पर आना है। ठीक है, आपको बार बार विचार आ रहे हैं तो आप बार बार कोशिश करें अपने श्वास के साथ एक हो जाएं। आपको लगा आप श्वास के साथ एक हुए, धीरे धीरे शांत हुए, फिर आपको लगा कोई दूसरा विचार आ गया, तो फिर दोबारा से आप अवेयर होकर अपनी श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस यावत जात से सिल पे परत निशान, ये उसी तरह से ही है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में समय लगता है। अगर आप अभी 15 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे तो धीरे धीरे कोई लाइट म्यूजिक चला लीजिए। कोई गाइडेड मेडिटेशन पति सर का बहुत सुंदर सुंदर हमारे यूट्यूब पीएमसी हिंदी चैनल पर है, आप उन्हें चलाकर आराम से उस म्यूजिक के साथ करिए, तो धीरे धीरे आपका समय कम होता जाएगा विचारों के साथ और आप सांसों के साथ ज्यादा जुड़ते जाएंगे और साधना धीरे धीरे आपकी आगे बढ़ती जाएगी। 40 डेज हम इसलिए बोलते हैं कि 40 दिन में आपका पूरा एक साइकिल चेंज होता है। तो 40 डेज अगर हम किसी प्रक्रिया को कर लेते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आशा है आपको क्लियर होगा।
जी, तो रीना जी आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप हमारे YouTube से जुड़े हुए हैं तो हमारे YouTube पे भी काफी सारी वीडियोस हैं ध्यान से रिलेटेड, आप उन्हें भी देखिए और उनके माध्यम से भी आपके जीवन में आपको कोई ना कोई ज्ञान ही प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो दर्शकों, जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान का क्या महत्व है, और साथ ही म्यूजिक मेडिटेशन की वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है कि गाइडेड मेडिटेशन होती क्या है, ध्यान के माध्यम से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, ये सारी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिल सकती है। हमारे 4 YouTube चैनल्स हैं, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स। आप इन चारों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर YouTube चैनल पर आने वाली हर वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को प्राप्त होगा। हम बहुत सारे कार्यक्रम भी आपके लिए लेकर आते हैं और हर कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तो आज ही हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मैम, अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, क्या हम पॉजिटिव थॉट भेज के किसी का एंगर कम कर सकते हैं? मैम, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं ऋतु दुबे बोल रही हूँ और मेरा प्रश्न है कि हम इमोशनली स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं, हमें किस चीज पर काम करने की जरूरत है? जी, तो अभी आप ध्यान करते हैं ऋतु जी? हाँ जी 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 ऋतु जी, हमें इमोशनली स्ट्रांग जब होना होगा तो हमें ये समझना होगा कि आपके इमोशंस कैसे हैं, किसी रिलेशंस को लेकर हैं, किसी पर्सन को लेके हैं या किसी सिचुएशन को लेके हैं, किस तरह के आपके इमोशंस हैं। अगर किसी पर्सन को लेके हैं तो आपको ये समझना होगा कि मेरे कार्मिक अकाउंट की वजह से कोई भी पर्सन है, उसकी वजह से जो भी इमोशंस आ रहे हैं, तो लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप रहते हैं, कोई इमोशन आया, आपको एंगर आ रही है या जेलसी आ रही है किसी ने, या कुछ और किसी वजह से कोई भी चीज आ रही है, तो आपको उस सिचुएशन को समझना होगा, उस पर्सन की सिचुएशन पोजीशन को भी समझना होगा कि अगर उसने मुझे ये दिया, चाहे नेगेटिव दिया है या पॉजिटिव दिया है, इमोशंस नेगेटिव हो रहे हैं या आप इमोशनली बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सामने वाले की वजह से आपको इमोशन नेगेटिव मिल रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से वो इमोशंस को पॉजिटिव करने के लिए लव वाइब्रेशंस दे सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हैं कि मैं उस पर्सन से या उस सिचुएशन से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन हर चीज हमें सिखाने के लिए लाइफ में आई है। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, इमोशंस वाइब्रेशंस दे सकते हैं। माइंड वेव्स जैसे आप बुक पढ़ेंगे बेटी शाइन्स की, तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि आपकी सोच भी काम करती है। अगर एक पर्सन के प्रति आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप उसके बहुत ज्यादा दूर हैं, मिलते भी नहीं हैं, तो वो वाइब्रेशंस उसके पास जाएंगी। आपने देखा भी होगा कई बार क्या होता है कि हम पर्सन जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हम उसके घर बेधड़क होकर भी चले जाते हैं, रोकते नहीं हैं अपने आप को। लेकिन जब हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारे साथ होते हैं, हम खुद ही अपने अंदर कोई भी उधेड़-बुन कर लेते हैं, तो हम उसके घर भी नहीं जा पाते, हमें हमेशा नेगेटिव चीज नजर आती है। वो कोई पॉजिटिव भी बोले तो हमें नेगेटिविटी नजर आती है, क्योंकि आपने अपनी सोच को क्रिएट कर दिया, नेगेटिविटी में क्रिएट कर दिया। तो इमोशंस क्रिएशंस कैसे रुकेगी? जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, क्योंकि आप ही क्रिएटर हैं। आप जैसा क्रिएट कर रहे हैं वैसे इमोशंस आपके सामने आ रहे हैं, तो यू आर द क्रिएटर। तो अपनी सोच को, हर चीज को आपको सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। नेगेटिविटी में भी आपको पॉजिटिव ही देखना है कि ये मुझे सिचुएशन मिली तो मेरी लर्निंग के लिए है, इस पर्सन ने मुझे कुछ बोला तो ये मेरी लर्निंग के लिए है, मुझे इससे सीखना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके इमोशंस धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेंगे। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम ने बताया कि कैसे आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अपने आप को जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो आपका जो कंट्रोल है इमोशंस में वो अपने आप ही होने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण ये कॉल हम नहीं ले पा रहे हैं, तो मैंने जो प्रश्न बोला था मैं उसे दोहरा देती हूँ। तो इनका प्रश्न है, क्या हम पॉजिटिव थॉट भेज के किसी का एंगर कम कर सकते हैं? किसी को पॉजिटिव थॉट भेजना मैं नहीं कहूंगी, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि आप जो सोच रहे हैं,
किसी भी पर्सन के प्रति, वो उसके पास जा रहा है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी जा रही है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिविटी जाएगी ही जाएगी। आपको भेजने की जरूरत नहीं है उसको। अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है बहुत शरारती है, हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि बच्चा तो बहुत शरारती है, सारा दिन उधम करता रहता है, सारा दिन तंग करता रहता है, बिल्कुल नहीं बैठता। इसके विपरीत अगर हम ये कहना शुरू कर दें बच्चा बहुत शांत है, बहुत पीसफुल है, हमारी बात समझता है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके उस बच्चे में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच काम कर रही है, आपकी माइंड वेव्स काम कर रही हैं। तो आप हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर उस पर्सन का एंगर कम कर सकते हैं, मतलब कम हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचे कि उसके अंदर बदलाव ला देंगे, वो आप नहीं ला सकते। एंगर उसे ही कंट्रोल करना होगा, उसे ही कम करना होगा, लेकिन हाँ थोड़ा आप उसे शांत कर सकते हैं अपनी माइंड वेव्स के थ्रू। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है रोशनी रामदासी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी रोशनी जी, सवाल क्या है आपका? मुझे हमेशा एंजल नंबर दिखते 1111 और ऐसे 88, 333 और मोस्टली मतलब 11 ज्यादा दिखता है हर जगह पे, 1111 ऐसे। जी तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये क्यों दिखते कंटिन्यूसली। जी देखिए रोशनी जी, जब ये मैजिक नंबर्स आपको दिखने लगते हैं तो इट मीन्स आपकी लाइफ में बहुत गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आप उसे गोल्डन पीरियड को आप लेने वाले हैं, वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको सर्च करना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, उससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इनका मीनिंग यही होता है, और आप ध्यान में खुद से भी क्वेश्चन कर सकती हैं। आप ध्यान में बैठिए, आप ध्यान साधना करती हैं, पूनम के दिन फुल मून पे भी आप ये क्वेश्चन रख सकती हैं कि मुझे ये नंबर्स नजर आ रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है, क्या मैसेज मुझे देना चाहते हैं, तो उस मैसेज को आप रिसीव कर सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, ये नहीं कि आज आपने आज ही प्रश्न पूछा और आपको आज ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा समय लगता है लेकिन आपको मिल जाएगा। या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से इसको जान सकते हैं। आपके पास सबकॉन्शियस माइंड है, आप रात को उस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए कोई भी एक नंबर का कि मुझे क्या मैसेज दे रहा है, तो आप रात को और सुबह उस नंबर को लेकर एक क्वेश्चन रखिए, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो आपको किसी न किसी रूप में उसका आंसर जरूर देगी। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आपका जो भी प्रश्न है वो ध्यान में आप रख सकते हैं, पूर्णिमा के दिन रख सकते हैं, और जैसा मैम ने बताया कि सुबह और शाम को आप ये प्रश्न रखकर बोल सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि ये आपको बार बार क्यों दिख रहा है। हमारे ध्यान में जो भी अनुभव होता है उसके माध्यम से हमें कोई ना कोई मैसेज मिलना होता है, लेकिन उस मैसेज को जब मिलना होगा वो तभी आपको मिलेगा। तो ध्यान आप निरंतर करते रहें और क्वेश्चन आप ध्यान में पूछते रहें, आपकी हर समस्या का समाधान आपको ध्यान में ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। जी मैम नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी नमस्कार मैम, मैं अर्चना बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी अर्चना जी, सवाल क्या है आपका? मैम मेरे जैसे ना 2 किड्स हैं, तो मतलब मेरे को ना थोड़ा अपनी फिजिकल हेल्थ मतलब मेरी ठीक नहीं रहती, और इमोशनल भी मैं बहुत ज्यादा हूँ। तो मेरे को है कि अगर मैं ये चीज ऑनलाइन अगर मैं जैसे कोई वीडियो देखती हूँ और ये करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे को ना बीच में इंटरप्शन बहुत है, कोई ना कोई आ जाता है और वो चीज मेरी ना टूट जाती है, बीच में ब्रेक हो जाता है। तो मतलब मेरे को ये कि मैं किस तरह से अपने आप को इस चीज से थोड़ा दूर करके मैं ध्यान में अपने आप को ज्यादा लगाऊं, तो मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए ताकि मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक कर सकूं इस तरह से। जी अर्चना जी। अर्चना जी, आप ध्यान कब से कर रही हैं? हेलो, आप ध्यान कब से कर रही हैं अर्चना जी? मैम अभी तो मेरे को ज्यादा डेज नहीं हुए हैं, मैं तो 4-5 डेज ही हुए हैं मतलब कर रही हूँ। पहले मेरे को इसका क्रेज काफी था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैं ये चीज थोड़ा करती थी, लेकिन शादी के बाद ना मेरी ये चीज ना जैसे एक तरह से छूट गई। मतलब मेरे को जैसे जैसे घर के जो इन्वायरमेंट था या वैसे वहाँ इस तरह का इन्वायरमेंट मिला नहीं,
तो वो मेरी चीज ना छूटती गई। तो अब मेरे को थोड़ा फिर से अपने आप को अंदर से, जैसे मेरी हेल्थ में भी मेरे को बहुत चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन चीजों से थोड़ा बाहर आऊँ किस तरह से। ओके अर्चना जी, देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि संसार में ही निर्वाण है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं लेकिन आप इरिटेट होकर कि मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं या कोई आ गया या कोई डोरबेल बज गई या घर के काम की वजह से आप ध्यान नहीं कर पा रहे, तो रात आपको दी है। स्वधर्म के लिए रात ही है। शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म, इन तीनों के लिए अलग अलग समय होते हैं। आपको दिन मिला है अपनी फिजिकल जो आपकी ड्यूटीज है उनको पूरा करने के लिए, आपकी फैमिली ड्यूटीज पूरी करने के लिए, लेकिन जो नाइट है वो आपकी अपनी है। तो आप सबसे पहले तो नाइट में काम कर सकती हैं, नाइट में ध्यान कर सकती हैं। 1 घंटे का ध्यान, 2 घंटे का ध्यान, गहन साधना में आप नाइट में जा सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दिन में किसी वजह से नहीं कर पा रही, तो आप रात को यूज कीजिए, पहली बात। और दिन को आप ऐसे रखिए कि आपको जब 10 मिनट का समय मिल गया तब आपने ध्यान कर लिया, या आपको 15 मिनट का समय मिल गया तो आपने ध्यान कर लिया। और जब आप एक थॉट क्रिएट करके बैठेंगे कि मेरे बच्चे, या अभी मुझे 15 मिनट में आधा घंटा ध्यान में बैठी हूँ, कोई डोरबेल नहीं बजेगी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक संकल्प लेकर अगर आप ध्यान शुरू करेंगे, ऐसे बैठेंगे, तो धीरे धीरे आपकी डिस्टर्बेंस भी कम हो जाएगी। तो आपको इस तरह से अपने आप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रात को अगर आप 11 बजे सोते हैं मान लीजिए, या 12 बजे सोते हैं, तो 1 घंटे का समय या आधा घंटे का समय निकालिए रात के लिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप ध्यान करिए। तो आपको अपने समय को मैनेज आउट करना पड़ेगा। अपने 8 इंटू 8 अगर हम देखें तो 24 घंटे हमारे पास है। शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म, इसके लिए आप मैनेज कीजिए अपने टाइम टेबल को, तो धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जी, तो अर्चना जी, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे आपको अपने संसार में ही निर्वाण मिल सकता है। आपको अपनी ड्यूटीज भी पूरी करनी है, लेकिन जब जब आपको समय मिलता है दिन में, तो आपको ध्यान भी करना है। अगर आपको 10 मिनट का समय मिलता है तो आप 10 मिनट ध्यान कीजिए, और फिर धीरे धीरे अपने समय को आप बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि मैम ने बोला कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ ध्यान रखिए, और यूनिवर्स आपके पॉजिटिव थॉट्स को जरूर सुनेगा और आपका ध्यान भी लगने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बन रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं रीना बोल रही हूँ। जी रीना जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं रीना दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, काफी टाइम से बैठती हूँ, फरवरी से जी, और पहले जैसे मेडिटेशन लगता था तो मुझे फील होता था। अब मैं बैठती हूँ तो मुझे उतना फील नहीं होता है। बीच में कभी हो गया तो हो गया, वरना ऐसे ही आंख बंद करके जैसे जो रूल है उस हिसाब से मैं बैठी रहती हूँ, कोई फीलिंग नहीं होती है। तो ये मेडिटेशन में काउंट होगा या नहीं होगा? दूसरी चीज ये कि मैं जैसे सोफे पे या चेयर पे बैठते तो मेरे पैर जमीन से टच होते हैं, तो ये गलत चीज तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से कोई फील ना होता हो? जी रीना जी, पैर कहीं भी टच हो, चाहे सोफे पे हो या जमीन पर हो, उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि धरती के साथ अगर आप कनेक्ट रहते हैं तो धरती की वाइब्रेशंस आपको एनर्जी मिलती है। और दूसरी बात, पहले आपको फीलिंग होती थी, आपका ध्यान लगता था, और अब इस समय नहीं हो रहा, तो ये स्टेजेस आती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो स्टार्टिंग में अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो आपने देखा होगा आपका इंटरेस्ट कितना ज्यादा रहता है। कोई काम आपने नया नया सीखा तो आपको उसमें बहुत अच्छा लगता है, और जब आप यूज टू हो जाते हैं तो आपको वो फीलिंग पता नहीं चलती। आप अब यूज टू हो गए मेडिटेशन के, तो पहले तो हमें ये ही नहीं सोचना कि ध्यान में काउंट होगा या नहीं होगा। हम किसी काउंटिंग के लिए ध्यान नहीं कर रहे, हम ध्यान कर रहे हैं अपनी सोल प्रोग्रेस के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को अवेयर करने के लिए। हमारे जीवन में ध्यान से कितना बदलाव आ रहा है, ये हमारे को हमारा ध्यान बतलाता है। अगर आप ध्यान कम कर रहे हैं या ध्यान सही नहीं होगा तो आपको खुद से पता ये चलेगा कि आजकल मैं अवेयरनेस में नहीं हूँ,
पहले मैं जागरूक ज्यादा हो गई थी, मेरे विचार बहुत पॉजिटिव हो गए थे। आजकल मैं पहले जैसे ही बर्ताव करने लगी हूँ, मेरा नेचर पहले जैसा हो गया। तो इसका मतलब आपकी साधना कम हो रही है, आप अवेयरनेस में नहीं रह रहे। तो ये आपको देखना होगा। बाकी विश्लेषण करना कि वो ध्यान हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा, उसे हमें नहीं देखना चाहिए। मेथड क्या है, उस मेथड को फॉलो करके आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है उसको हमें देखना चाहिए। जी, तो रीना जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, जैसे कि इन्होंने पैरों की बात करी, तो एक प्रश्न हमारे पास आया हुआ है कि जब वो बैठते हैं ध्यान में सुखासन लगाकर, तो क्या वो अपनी पोस्चर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पैर में उन्हें नमनेस और नीज में स्टिफनेस फील होती है। हाँ, बिल्कुल आप पोस्चर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जब हम ध्यान साधना में बहुत होते हैं तो हमारे पैर स्टिफ हो जाते हैं, कई बार हैंड्स भी हमारे स्टिफ हो जाते हैं और हमारी बॉडी अकड़ जाती है। तो आप अपनी बॉडी को शेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, अपने हाथ पैर को भी हिला सकते हैं, बट हमें आईज ओपन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईज ओपन करने से हमारी 80% एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो आईज ओपन नहीं करनी, आप अपने पोस्चर को थोड़ा बहुत मूव करके, थोड़ा बहुत हिला डुला के आप वापस साधना में बैठ सकते हैं। जी मैम, यहाँ पे मैं पिरामिड का महत्व आपसे जानना चाहूंगी कि नॉर्मल, जैसे अभी आपने बताया कि म्यूजिक मेडिटेशन और नॉर्मल मेडिटेशन में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही पिरामिड मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो वो कैसे अलग होता है। पिरामिड की पावर अगर हम समझे, पिरामिड क्या है, पिरामिड एक प्रॉपर एंगल पे जब 51/52/10 की डिग्री के ऊपर हम एक एंगल के ऊपर एक चीज बनाते हैं, और पायरा मीन्स अग्नि और मिड मीन्स सेंटर, यानी अग्नि का जब सेंटर के थ्रू हमारे अंदर वो प्रवाह करती है तो उसका 3 टाइम्स मोर एनर्जी हमें मिलती है, हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर आपके पैर में या कहीं भी एकदम सडनली पेन आ जाए, आप कोई भी पिरामिड वहां बांध लें तो आपका वो पेन धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि पिरामिड आपकी एनर्जी हीलिंग करता है। जैसे आपने इजिप्ट में सुना है, समझा भी है, हमने हिस्ट्री में सबने पढ़ा है कि एक पिरामिड के अंदर वो अपनी डेड बॉडीज को कैसे रखते थे, और वो उसको कितने फ्रेश रख लेते कि उनको लगता था कि इसमें जान आ जाएगी, बट उसमें जान नहीं आती थी, लेकिन वो ममीज बहुत फ्रेश रहती थी। ऐसे ही आपने मंदिर टेम्पल्स वगैरह में देखा है कि एक गुम्बद के अंदर एक मूर्ति को रखा जाता है। अभी जैसे एक अयोध्या में मूर्ति का स्वरूप आपने देखा कि पहले जब मूर्ति वो बनाई गई तो उसका स्वरूप कैसा था, और जब उसको एक पिरामिड के अंदर एक प्राण प्रतिष्ठा एनर्जी के थ्रू उसके अंदर रखा गया तो उसका स्वरूप बदल गया। यानी जब एक मूर्ति के अंदर एनर्जी जाती है उसका स्वरूप बदल जाता है। हम तो इंसान है, तो हमारे अंदर वो पिरामिड पावर अगर हम यूज करेंगे तो हमारे अंदर कितनी एनर्जी आएगी और हमारा स्वास्थ्य कितना स्वस्थ होगा, तो ये बहुत मैटर करता है। जी, तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि पिरामिड के माध्यम से कैसे हमारी ऊर्जा को हम 3 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप भी अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आपके कहाँ पे नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर अवेलेबल है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, तो आप उन पे कॉल भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप घर बैठे पिरामिड मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ujafy.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कई प्रकार के पिरामिड्स मिलेंगे। आपकी हेड कैप के रूप में पिरामिड आप प्राप्त कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग पिरामिड प्राप्त कर सकते हैं, वाटर के लिए पिरामिड प्राप्त कर सकते हैं, या अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है तो अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए भी आप पिरामिड वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको किस पिरामिड की जरूरत है ये तो आप वहीं जाके देख सकते हैं। तो आज ही ujafy.com पे जाएं और जो पिरामिड आपको चाहिए उसे आज ही मंगवाएं। जी, तो मैम अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मेरी जितनी उम्र है उतना ध्यान करना चाहिए। जैसे कि आपने एक बात बताया था कि 60 साल मेरी उम्र है तो 60 मिनट मुझे ध्यान करना है, लेकिन अगर मैं 60 मिनट लगातार ना करूं और दिन में 2-3 बार करूं तो क्या ऐसे ध्यान हम कर सकते हैं। मैम, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक बने उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम अमित वर्मा है, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल है कि मैं 2021 से मुझे अभी तक ना सर घूमते रहता है हर वक्त, हर सेकंड। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो कोई फायदा नहीं हुआ। 22 नवंबर से मैंने पीएमसी के बारे में जाना और अभी तक 22 नवंबर से लेकर अभी तक मैं रोज मेडिटेट करता हूँ, कभी 1 आवर, कभी 2 आवर, कभी 3 to 4 आवर। होता क्या है ना कि मैंने पिरामिड कैप डिजाइन किया है,
पर होता क्या है कि क्योंकि सर घूमते रहता है तो कुछ देर बाद ना अपने से पिरामिड कैप गिर जाता है। मैंने बहुत सारा मास्टर बनो प्रोग्राम पे ट्रेन किया है, बहुत हद तक हमको लगता है 50 से 40% मेरा अभी तक बहुत हील हो चुके हैं। पर फिर भी मैम क्या होता है ना, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा सर घूमते रहता है, जब तो पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है। तो मैम समझ नहीं आ रहा क्या कितना ज्यादा ध्यान करे, क्या करे। रात में भी मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 घंटा ध्यान करूँ सुबह तक, पर ना हो नहीं पाता है। जी, क्या समस्या है? ये सर घूमता है और इतना ज्यादा घूमता है कि अगर ये पिरामिड कैप भी यूज करते हैं तो भी वो भी गिर जाती है। ओके, अमित आप स्टूडेंट हैं? हेलो अमित जी, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैम, मैं स्टूडेंट हूँ। कौन से उसमें हैं आप, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैम मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एज 27 है। ओके अमित जी, क्या होता है कि आपका जो सर घूमता है, आपका बीपी वगैरह नॉर्मल है? मैम बीपी तो मेरा कभी हम जब चेक कराया हाई ही रहा है, मैंने मेडिसिन लिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो मैं इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताती हूँ। अपनी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक है एक, वो आप बुक पढ़िए, बहुत बढ़िया बुक है। उसमें आपको समझ में आएगा कि आप अपने आप को कैसे हील कर पाएंगे। उसमें अगर आप रात को अपने माइंड को एक कमांड देके सोते हैं, जब भी आप सोने जा रहे हैं, या आप 10 मिनट रात को जब आपको लगे कि मैं बेड पर हूँ और रेस्ट मोड पे हूँ, तो आप एक कमांड दीजिए अपने माइंड को कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल हो चुका है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य एकदम संपूर्ण स्वास्थ्य हो गया है। तो इस तरह से जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे और मॉर्निंग में भी देंगे, रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में भी, तो धीरे धीरे आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि आपका बीपी नॉर्मल है। और आपका जो सर घूमता है वो हो सकता है आपका बीपी हाई रहता हो, इसीलिए वो सर घूमता है। और जो ध्यान साधना है, आप जैसे 4-5 घंटे कर रहे हैं, आप थोड़ा ब्रेक लेके करिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई भी करनी होती है। तो जैसे आपने 1 घंटे का ध्यान करा, 1 घंटे का ध्यान करा, कैप पहनी, लगाया, और उसके बाद 2 घंटे आपने या 1 घंटा, आपकी स्टडीज का अगर 4-5 घंटे रहता है, दिन में आप पढ़ाई करते हैं या रात को करते हैं, आपके पास रात का समय मेडिटेशन के लिए ही फ्री है, और दिन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप दिन में ऐसे इस तरह से करिए, और रात को आप 2 या 3 घंटे ध्यान करके थोड़ा सोइए, क्योंकि बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो आप थोड़ा सोइए और अफर्मेशन दीजिए। जैसे जैसे आप अफर्मेशन देंगे, और इस बुक को जरूर पढ़िए, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक है, जो आपको अवेलेबल हो जाएगी इजीली। उसको आप पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि मेरे को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कैसे स्वस्थ होना है, मैं अफर्मेशन कैसे दूं। जितने बार आप ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, जितनी बार आप ये बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उतनी बार आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वाणी में भी आपकी एनर्जी है। जब शब्दों में एनर्जी है तो वो काम कर रहे हैं, आपकी सोच में भी एनर्जी है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हर समय होता है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप करके देखिए, और साधना को 2 घंटे या 3 घंटे करके फिर ब्रेक लीजिए, फिर करिए, अगर आपको ज्यादा गहन साधना में जाना है। लेकिन गहन साधना के साथ साथ आपको स्वाध्याय भी करना है और सज्जन संगत्य भी करना है, बैलेंस करके चलना है अपने आप को। जब आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। जी, तो अमित जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने बताया कि आपको स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य पे भी ध्यान देना है। ध्यान तो आपको करना ही है, लेकिन साथ साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य को भी अपने जीवन में अपनाइए और पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, जैसे आपने बोला कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करना है, तो यूज करना है ये तो आपने बताया, लेकिन क्यों करना है, क्यों जरूरी है पॉजिटिव अफर्मेशंस? देखो नम्रता, क्या होता है कि जब हम बोलते हैं या सोचते हैं, हर समय क्रिएशन हो रही है। मैंने अगर नेगेटिव माइंड में मेरे कुछ भी चल रहा है तो मैं क्रिएट कर रही हूँ, पॉजिटिव चल रहा है तो वो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ। लेकिन हम ये सोचते हैं जो नेगेटिव हो रहा है हमारे जीवन में, गलत चीजें हो रही हैं, मेरे जीवन में सारी गलत चीजें हो रही हैं, नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, मुझे दुख ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो चीजें आप क्रिएट कर रहे हैं। भगवान तो नहीं दे रहा हमें दुख और सुख, वो तो हमें भेज दिया। तो वो अफर्मेशन जब हम लेते हैं, अवेयरनेस के साथ हम सोचने लगते हैं पॉजिटिव,
कि हम अपने शब्दों को कैसे प्रयोग करना है। माइंड में गलत थॉट आते ही एकदम अवेयर हो जाए हम कि नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे इसकी जगह पॉजिटिव सोचना है। आज मान लीजिए मैं कहती हूँ मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन नहीं मैं ये अपोजिट बोलूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बहुत गहन साधना करती हूँ, मैं बहुत ध्यान प्रचार कर रही हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। तो जब हम ऐसा पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो वो क्रिएशन धीरे धीरे होने लगती है, क्योंकि आप ही क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में यही बताया गया है कि आप हर समय क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम नेगेटिविटी को तो बहुत जल्दी मानते हैं और पॉजिटिव के लिए सोचते हैं कि ये नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम डाउट क्रिएट करते हैं, शायद हो शायद नहीं हो। तो वो शायद को हटा के 100% जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो वैसा ही होता है। इसलिए पुराने समय में कहा जाता था कि आपने देखा होगा कि पुराने लोगों का नाम जैसे राम, श्याम, कृष्णा इस तरह से रखे जाते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि जितने भी बार हम किसी को पुकारें तो एक अच्छा शब्द बाहर जुबान से निकले, या वो कहते थे मंत्र जाप करो, इसलिए कि आप ज्यादा ना बोलो, उन शब्दों का बार बार प्रयोग करो, उस माला को जपो। लेकिन उसका अर्थ हमने बदल दिया, हमें लगता है राम 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 या कुछ भी बोलो तो वो शब्द कुछ भी जा रहा है, बस हमें जाप करना है। तो वही चीज है, जैसे जैसे आप पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने जीवन में अपनाते हैं, आपके जीवन की क्रिएशन बदल जाती है और आप हर चीज को पॉजिटिवली अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने इसका उत्तर दिया। जैसे आपने बताया कि नाम पहले जो होते थे एक बहुत ही अलग आपने बताया। मैम दर्शक भी बने हुए हैं, इसके साथ ही उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मंजू है। मंजू जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ऋषिकेश से बोल रही हूँ। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने मेडिटेशन का टाइम बढ़ाया अपना, तो मेरे सर में ना भारीपन सा होने लग गया बहुत ज्यादा जी, और पेन सा भी हो रहा है सर में ना। जी तो मंजू जी ये आपका पेन बाद में भी रहता है? बाद में अभी हाँ, ये 2 दिन से ज्यादा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो उसका टाइम बढ़ाया है उस वजह से तो नहीं हो रहा है ये? नहीं, ये उस वजह से नहीं है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ब्लॉकेजेस ओपन होती हैं, आपके अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं, आपका कहीं सर दर्द पहले कभी रहता हो या नहीं रहता हो, लेकिन आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, आपके अंदर वो डिजीज या कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस है, तो जब हम साधना ज्यादा करते हैं, गहन साधना ज्यादा करते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस ओपन होने लगती हैं, और जब वो ओपन होती है तो हमारे बॉडी पार्ट में कहीं भी जहाँ ब्लॉकेज है तो पेन शुरू हो जाता है, वो आपकी हीलिंग प्रोसेस होता है। अगर आप उसे बेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप साधना ज्यादा करेंगे वो उतनी जल्दी हीलिंग होगी उसकी, और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि मतलब साधना करने से या गहन साधना करने से आपका पेन बढ़ रहा है, वो आपकी हीलिंग हो रही है, आप इस बात को मान के चलिए। थोड़े दिन करके देखिए, फिर आपको लगे कि नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप दोबारा हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जी तो मंजू जी, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि अगर आपका हील नहीं होगा, जो भी मैम ने आपको बताया अगर आप उसे फॉलो करते हैं नहीं हील होता, तो आप हमसे दोबारा फोन करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी जी सर नमस्कार, नाम बताइए अपना। सीपी सिंह। कहाँ से बात कर रहे हैं? बनारस से। पूछिए अपना सवाल। हाँ सर टीवी की आवाज धीरे कर दीजिए और फोन पे बात कीजिए। ये तो उस पर है ना, लाइफ में नहीं मिलेगा सवाल जवाब। सर हम आपसे लाइव ही जुड़े हुए हैं, आप टीवी की वॉल्यूम धीरे कर दीजिए और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं आप। अच्छा पूछे? जी सर। हाँ, ये पूछ रहे थे कि हम अध्यापक पेशे रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है 45-50 मिनट, मतलब हम ध्यान में बैठ जाते हैं, जैसे ही आनंद आने लगता है तो पैर में इतना झुंझुनी चढ़ जाता है कि होता है कि पैर थोड़ा सीधा करें, तो सीधा उठा करने में शरीर हिल जाता है। तो क्या मतलब क्या किया जाए? लोग तो 1-2, 3 घंटा बैठ जाते हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। 74 साल की मेरी अवस्था है, तो क्या मतलब इसका कोई उपाय है? जी सर,
जी सर, आप जब आपका शरीर या पैर अकड़ जाते हैं तो आप थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं तो आपका ध्यान तो थोड़ा टूटता ही है। ये तो होगा कि जब शरीर में कहीं ऐंठन हो रही है और आप उसको बियर नहीं कर पा रहे और आप उसे मूवमेंट देंगे तो आपका ध्यान तो टूटेगा ही। फिर दोबारा ध्यान साधना में बैठ जाइए। अगर आप गहन साधना में है तो दोबारा आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें पैर हिलाना या हाथ हिलाना, जहाँ पर भी आपको स्टिफनेस या पेन हो रही है, आपको बियर नहीं हो रहा, तो आप उसे हिला सकते हैं। हिलाइए, फिर दोबारा से बस आंखें नहीं खोलनी। अगर आंखें खोलेंगे तो आपका ध्यान बिल्कुल वहीं पर ही रुक जाएगा। आंखें नहीं खोलनी। 80% एनर्जी क्योंकि आंखों के थ्रू आप ले रहे हैं, तो उस आंखों को बिना खोले आप अपना हाथ या पैर हिला सकते हैं और अपने ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको बियर कर सकते हैं तो वो धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाता है। बिना हिलाई डुलाई भी आपका पैर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप ऐसे ही 2-2, 3-3 घंटे की साधना कर सकते हैं, जिससे और लोग करते हैं, जैसे आपने बोला। जी, तो सर जैसे कि मैम ने बताया आपको कि आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, अपनी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको परेशानी हो रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, आज अमावस्या है तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अमावस्या और पूर्णिमा का महत्व बताएं कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ध्यान हमें क्यों करना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या का होते हैं न्यू मून, नया चंद्रमा का जन्म होता है। वो 15 दिन धीरे 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 एक एक कण करके बढ़ता है और वो फुल मून पे पूरा हो जाता है, यानी कि वो फुल मून बन गया पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात में आपने देखा होगा कि पानी में, समुद्र तल में भी ज्वार भाटा बहुत ज्यादा आते हैं। इतनी हाई एनर्जी पूर्णिमा की होती है। और ऐसे ही हमारे शरीर में भी 70% वाटर होता है, तो उस वाटर का बहुत ज्यादा बैलेंस ऊपर नीचे होता है और हमें पता नहीं चलता। कई बार हम कहते हैं कि हमें पूर्णिमा के टाइम पर, या हम सुनते भी हैं एक्सपीरियंस में कि हमें बड़ी परेशानी हो रही है, हमारे इमोशंस बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं, हम बहुत रेस्टलेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आपका 70% वाटर आपके अंदर है वो इम्बैलेंस होता है पूर्णिमा के दिन, क्योंकि आपकी बॉडी भी उसमें ही है। ऐसे जैसे ज्वार भाटा कितने ज्यादा आते हैं समुद्र के अंदर, वो भी इतना रेस्टलेस होता है समुद्र को अगर आप देखेंगे तो। इसीलिए फुल मून पे या न्यू मून पे हम ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करते हैं। जब ज्यादा मेडिटेट करते हैं एनर्जी हाई होती है, 3 टाइम्स मोर एनर्जी आपको मिलती है। आपका जो संतुलन है इमोशंस का वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और फुल मून पे आप मेडिटेट करते हैं या न्यू मून पे करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं भी, जैसे मेंस्ट्रुएशंस की, लेडीज को मंथली प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, कोई भी डिजीज होती है जो मंथली हो रही है, उसको आप क्योर कर पाते हैं। मंथली जैसे कई बार होता है कि किसी की सैलरी से रिलेटेड मंथली कोई भी इश्यू है, चाहे वो आपका फिजिकल लाइफ का है या आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, मंथली कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है तो वो आप बैलेंस कर पाते हैं, उसको भी ठीक कर पाते हैं अगर आप फुल मून मेडिटेशन करते हैं तो। ऐसे न्यू मून दोनों सेम रहते हैं, दोनों की एनर्जी का लेवल उतना ही हाई होता है, इसलिए हमें दोनों पे बहुत ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। अपने प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए भी हम फुल मून मेडिटेशन करते हैं या न्यू मून मेडिटेशन करते हैं। जैसे हमारे मन में कोई प्रश्न है, हमारे जीवन में कोई चल रहा है, तो हम उससे रिलेटेड भी वो प्रश्न रखकर उस रात को गहन साधना कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ध्यान करना क्यों जरूरी है। इन दोनों दिनों को जब हम ध्यान करते हैं तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तो आज अमावस्या है, यानी आज 6 जून है, तो आप आज रात को 10 बजे पीएमसी हिंदी के साथ लाइव जुड़ सकते हैं। हम हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन लाइव कराते हैं और आज का लाइव करवाएंगे रघविंदर प्रसाद जी, जो आपको ध्यान का महत्व भी समझाएंगे और ध्यान की गहन साधना में भी आपको लेके जाएंगे। तो आप आज जरूर जुड़े रात 10 बजे से। और अगर आप टीवी पर नहीं देख पाएंगे तो आप हमारा 24/7 का लिंक यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और साथ ही 15 दिनों के बाद पूर्णिमा होगी तो पूर्णिमा पर भी लाइव होता है, रात्रि 9 से 12 बजे पूर्णिमा ध्यान का समय रहता है। जी मैम, तो दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं पूजा बात कर रही हूँ मैम। पूजा जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मयूर विभाग से बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, सवाल मेरा ये है कि जो मैं ध्यान पर, अभी मैं नई आई हूँ ध्यान में, तो जब मैं ध्यान पर बैठती हूँ तो मुझे को ना सर में दर्द हो जाता है बाद में, तो ये क्यों होता है? ध्यान के बाद में सर दर्द होता है? हाँ जी। जी पूजा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप ध्यान के साथ जुड़े।
वो इसलिए दर्द होता है, सिर में भारीपन आ जाते हैं, कई बार आपको बहुत सारी चीजें भी लगेंगी, क्योंकि आप अभी तक अपनी एनर्जी, उस कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप अपने अंदर नहीं ले रहे थे। अब आपने ध्यान शुरू करा तो वो एनर्जी जो बाहर थी वो आपने अपने अंदर लेनी शुरू कर दी, तो वो थोड़ा सा हेवीनेस बॉडी के अंदर कई बार आ जाती है। स्टार्टिंग में हेवीनेस भी आ जाती है और आपको लाइट भी फील होता है। आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि मैं ध्यान करने के बाद बहुत लाइट फील कर रही हूँ, और कई बार आपको ऐसा लगेगा मेरी बॉडी बहुत हेवी हो गई, मेरा सर बहुत हेवी हो गया, लेकिन वो थोड़ी टाइम तक ऐसा रहता है, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। ये साधारण है, कोई डरने की बात नहीं है, ये साधारण है, ये ध्यान की एनर्जी का अनुभव होता है। आप साधना अपनी जारी रखिए तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी, तो पूजा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप अपनी साधना को जारी रखिए, धीरे धीरे आपकी जो सरदर्द की समस्या है वो स्वयं दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं मेडिटेशन सीख नहीं पा रही हूँ। जैसे ही मैं सांसों पर फोकस करने की कोशिश करती हूँ, मेरी सांसें हार्ड फील होने लगती है और अपने आप चलना बंद हो जाती है। मुझे खुद से डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती है। थॉट्स को इग्नोर करूं फिर भी आती ही रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ आईज क्लोज करके बैठी हूं और टाइम वेस्ट कर रही हूं। कुछ भी डिफरेंट फील नहीं हो रहा। लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रही हूं बट आईज क्लोज करके। ऐसा लग रहा है मैं मेडिटेशन कभी नहीं सीख पाऊंगी और मुझे 1 महीना हो गया इसे प्रैक्टिस करते हुए। पहले तो आप ये नेगेटिव वर्ड्स कि मैं ध्यान नहीं सीख पाऊंगी, उसे पॉजिटिव करिए कि मैं ध्यान कर रही हूँ। अगर आज का आप एपिसोड देखेंगे तो मैंने अफर्मेशंस के बारे में बहुत बताया है। तो आप अपने शब्दों पर सबसे पहले काम करिए कि मैं ध्यान कर रही हूँ। और दूसरी बात, आप अपनी समस्याओं के बारे में जो सोच रहे हैं, वो विचार जो आपके चल रहे हैं, उन्हें चलने दीजिए। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो बार बार बस आपको श्वास के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपका मन नहीं लगेगा, आपको बहुत हलचल होगी, क्योंकि आप विचारों के साथ ज्यादा जुड़ी हुई हैं, तो आपको बहुत हलचल होगी, बहुत बेचैनी होगी। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं करना, मैं उठ जाऊं या मैं ऐसे ही बैठी हूं। आप पहली बात बैठने की प्रैक्टिस करें, ये बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको जैसे ही विचार आते हैं, आप आंखें बंद करके बार बार अपने श्वास के साथ एक हुई, श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। श्वास छोटी या बड़ी हमें नहीं करनी, हमें साधारण गति से आती हुई आंखें बंद करके अपनी श्वास को बस महसूस करना है। धीरे धीरे वो श्वास आपकी अपने आप छोटी हो जाएगी और आप गहराई में चले जाएंगे। अगर आप गहराई में नहीं जा पा रहे, अवेयरनेस के साथ है, तो आप 15 मिनट बैठिए, पहले 15-20 मिनट बैठिए, धीरे धीरे उस समय को बढ़ाइए। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपका मन लगने लगेगा, आपका श्वास के साथ ध्यान लगने लगेगा और आपके विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे, तो आप ध्यान कर पाएंगे। इस तरह से आप करके देखिए तो आपको आराम मिलेगा। और आपको थोड़ा सा म्यूजिक चला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैंने अभी मेडिटेशन स्टार्ट किया है। अभी तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बट मुझे लगता है कि मेडिटेशन करते टाइम, चाहे किसी भी टाइम करूं, मुझे नींद आ जाती है। तो नींद ना आए मेडिटेशन के टाइम, ऐसा क्या करूं मैं? देखिए, जब आप मेडिटेट करते हैं सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि उसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं कि आपको नींद आ रही है, आप गहराई में जा रहे हैं, आप अवेयरनेस में जा रहे हैं, आप किस तरह की अवस्था में हैं। अलग अलग समय पर कई बार हमें नींद आती है, कई बार हम गहन साधना में जाते हैं तो डीप मेडिटेशन में होते हैं, कई बार हम एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे होते हैं और कई बार हम अवेयरनेस में पूरे ऐसे ही बैठे रहते हैं और हमारा ध्यान श्वास के साथ ही चल रहा होता है। तो अगर आपको अवेयरनेस में करने की है तो आपको बिल्कुल जागरूक होकर ही बैठना है। जैसे नींद का झटका आने लगे, आपको अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। तो अवेयरनेस के लिए तो आपको ये करना है। नहीं तो मेरा खुद का अनुभव है कि आपको अगर नींद भी कब आती है, जब आप विचारहीन होते हैं, जब आप एकदम रेस्टिंग मोड में आते हैं, आपको विचार नहीं आते, तब आपको नींद आती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि रात के समय में किसी को कोई विचार आने लग जाए तो आपकी नींद उड़ जाती है और आप उस विचारों के साथ घूमते रहते हैं। फिर हम कहते हैं हमें तो नींद नहीं आती। तो वो विचारहीन जब आप हुए तभी आपको नींद आई। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे नींद आ रही है या मुझे अवेयरनेस में मेडिटेशन करना है। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए,
मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह का मेडिटेशन मेरी बॉडी किस तरह से कर रही है। मैम, अभी आपने बोला कि एस्ट्रल ट्रेवल ये एक एक्सपीरियंस होता है जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें, लेकिन एस्ट्रल ट्रेवल होता क्या है? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये एक्सपीरियंस है क्या, क्योंकि किसी को अनुभव इजीली नहीं होता है। ये देखिए, एस्ट्रल ट्रेवल क्या होते हैं, आप अगर ड्रीम्स देखते हैं वो भी एक एस्ट्रल ट्रेवल है। ऑल ड्रीम्स आर एस्ट्रल ट्रेवल। जितने भी स्वप्न आप देख रहे हैं वो हमारे एस्ट्रल ट्रेवल ही हैं। मेडिटेशन में अगर आप बैठे और मेडिटेशन में आप कहीं चले गए, आप पहाड़ों पे चले गए, किसी नेचर में चले गए, क्या कहीं कोई सिचुएशन विजुलाइज हो गई पूरी की पूरी, वो भी आपका एस्ट्रल ट्रेवल है। जब आपकी एस्ट्रल बॉडी आपकी सिल्वर कॉर्ड के साथ जब वो जुड़ी रहती है और वो भ्रमण करने जाती है, तो वो जो भी अनुभव लेके आ रही है वो आपका एस्ट्रल ट्रेवल होता है। तो जब ये अनुभव हम लेते हैं तो ये एस्ट्रल ट्रेवल कहलाता है। ड्रीम्स तो हम सभी देखते हैं, ज्यादातर, कभी किसी को कम आते हैं किसी को ज्यादा आते हैं, वो ड्रीम्स भी आपके सारे एस्ट्रल ट्रेवल ही होते हैं। जी मैम, अभी आपने हमारे दर्शकों को बोला था कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए और साथ ही सज्जन सांगत्य भी करना चाहिए, और पत्री सद यही कहते हैं, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। तो मैम, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि स्वाध्याय हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, क्यों हमें बुक्स पढ़नी चाहिए? स्कूली ज्ञान तो हम लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्यों लेना चाहिए? क्या होता है, जब हम अपनी ऊर्जा को ध्यान के द्वारा बहुत बढ़ा लेते हैं, गहन साधना करें, 3-3, 4-4 घंटे करें, वो एनर्जी बढ़ रही है हमारी बॉडी में। जब एनर्जी बढ़ रही है तो उसे चैनलाइज करना होगा, हमें बैलेंस करना होगा, तो हमें स्वाध्याय की तरफ जाना होता है। स्वा यानी आत्म और अध्ययन, आत्म अध्ययन करते हैं वो स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय जैसे हम विभिन्न मास्टर्स की बुक्स को पढ़ते हैं, पत्री सर की बुक को पढ़ा, बेटी शाइन्स को पढ़ा, या हमने लुईस एल्हे को पढ़ा, उन्होंने अपने अनुभव उसमें लिखे हैं। उन्होंने कोई किताबी ज्ञान उसमें नहीं लिखा। उन सब मास्टर्स ने, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं, उन्होंने अपने अनुभव को उस बुक के थ्रू हम तक पहुंचाया। हमारे बहुत प्रश्न होते हैं, जैसे अभी एक प्रश्न आया, तो हम ज्ञान कैसे लेंगे? हमने ऊर्जा तो ले ली, लेकिन ज्ञान कैसे लेंगे? ज्ञान लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जिस सिचुएशन में हमने कुछ पहले ऐसे किया, अगर हम ध्यानी हैं और हम ये सिचुएशन हमारे जीवन में आई है, तो उस के द्वारा हमें इस सिचुएशन से, इस ज्ञान के द्वारा ऐसे निकलना चाहिए था बाहर। अपने और दूसरों के अनुभवों को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, वो हमारा स्वाध्याय कहलाता है। और तीसरा सज्जन सांगत्य। अब आपने स्वाध्याय कर लिया, आपने एनर्जी भी ले ली, तो अब सज्जन सांगत्य, अपने अनुभव, आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है या दूसरों के जीवन में जो भी बदलाव आ रहा है, उसे हम चर्चा करें, एक दूसरे के साथ अनुभव को साझा करें, एक दूसरे से हम समझें, सीखें और अपनी ईगो को भी हम जीरो करें। क्योंकि क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं या सज्जन स्वाध्याय करते हैं, तो हमें कई बार ईगो आ जाती है कि मेरे को तो बहुत नॉलेज हो गई, मैं तो बहुत आगे बढ़ रही हूँ, मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान आ गया। लेकिन जब दूसरों के अनुभव हम सुनेंगे और समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, मेरा ज्ञान तो अभी बहुत कम है, दूसरे को तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो मैं और ज्यादा उसको समझने की, आगे बढ़ने की चेष्टा करूंगी और अपनी ईगो को जीरो करूंगी। जी मैम, इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देने का समय हो चला है और आपने इतनी सारी जानकारी दी और हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आज अमावस्या है, यानी आज 6 जून है, और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ध्यान का क्या महत्व होता है, इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ध्यान करने से हमारी ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तो हम हर अमावस्या और पूर्णिमा को ध्यान करवाते हैं लाइव। तो आज अमावस्या है और आज के ध्यान का समय रात्रि 10 बजे से है, और इस ध्यान में रघुविंदर प्रसाद जी आपके साथ जुड़ेंगे, जो ध्यान के महत्व को बताएंगे और आपको ध्यान की गहन साधना में लेके जाएंगे। तो आप हमारे साथ 10 बजे जुड़ सकते हैं लाइव, और यदि आप टीवी पे नहीं जुड़ पाएंगे तो 24/7 का यूट्यूब लिंक है हमारा, जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है, आप उस पे जुड़ सकते हैं और उसके माध्यम से भी ध्यान कर सकते हैं। और 15 दिन बाद पूर्णिमा जब होगी तो उसका समय भी मैं आपको बता देती हूँ, रात्रि 9 से 12 बजे होता है, तो आप पूर्णिमा पर भी लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।